तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें और 5 सेकंड के अंदर पाएं वीडियो सॉल्यूशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। आप चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं, IIT, JEE, नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही ऑनलाइन क्लासेस 9 to 12 IIT, JEE, नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चों लेकर आ रहे हैं टॉप रैंक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। यहाँ पे मैं कक्षा 10 वालों के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ 2022 का, जो कि उनका पेपर होने वाला 18 फरवरी को। इससे गाइस आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें जरूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो योग साधना का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो सुभाष चंद्र बोस की लगी थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते हैं? तो आपको बता देना है, तो कबीर जी को कहते हैं। मुखी खाना का क्या अर्थ है? चुगली करना। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है गाइस, आपका इससे पूरा का पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे जरूर करके जाइएगा। मैं आप लोग को पेपर इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर FIR हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा। श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, तो आपको उज्जवल गाथा कस गाऊं, मधुर चांदनी रातों को, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेताजी का चश्मा गद्य की कहानी की विधा है। कर्मवाचक में क्रियाकर्ता के अनुसार होता है। जॉर्ज पंचम को मूर्ति पर नाक होती थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए। गिरिजा कुमार माथुर का हो जाएगा नई कविता के कवि। वीर रस का हो जाएगा उत्साह स्थायी भाव। स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा। और माता पिता द्वंद्व समास है, माता और पिता। आटे की गोलियां मछलियों के लिए। हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में लिखी गई। ठीक है, आपका पूरा का पूरा गाइज यहीं से फंसेगा, बस आप लोग पढ़ लेना एक बार जरूर। मैं कहता हूँ आप लोग को पेपर से जाने से पहले आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 10 मिनट का समय आप लोग जरूर दीजिएगा। गोपियाँ किससे प्रेम करती हैं? तो श्री कृष्ण ने। पद्य साहित्य किसकी रचना है? तो सूरदास जी की। 9 रसों की संख्या कितनी है? तो 9 बताई गई है। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो सन 1947 में। जिस शब्द से करने या होने का बोध होता है वो वे कहे जाते हैं क्रिया। जल्दी जल्दी आप लोग को बता देते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यथाशक्ति में कौन समाज से अव्ययी भाव? माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ? तो देहाती संस्कृत का। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। तो पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य। ठीक है, 5वां सत्य, 6वां असत्य, 7वां, मतलब 7वां आपको यहाँ से 2 वाक्यों में लिखना है, तो इसे भी जल्दी जल्दी बता देते हैं आपके लिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं था? आप लोग को बता देना, अथवा भी। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ठीक, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्य के नाम। वीर रस की परिभाषा लिखते उदाहरण। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि भाषा में दूसरे शब्द के आने से क्या लाभ होते हैं। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। तो बार बार सोचते हैं क्या उस कौम जो देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने में के मौके ढूंढती है, दुखी हो गई। अथवा आप लोग का फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? आप लोग इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा, अन्यथा आप लोग फिर पछताएंगे। ठीक है, तो आप लोग पेपर देने से पहले जरूर अपने 5 मिनट का इस वीडियो में समय दें और
ठीक है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए जाता है। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक यह पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे पेपर में आने से बाद। ठीक है, आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही। टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, निम्नलिखित को निदर्शन से वाच बदलिए। शिवचरण से पाठ पढ़ा जाएगा। कर्तवाच्य है मोहन खूब सोया। भाववाच शिक्षक ने हिंदी की परीक्षा ली। ठीक है, यहाँ आपका 18 नंबर है। इसमें आप लोग को उपर्युक्त गद्यांश का यहाँ पे टाइटल लिखना है और यहाँ पे ये कुछ प्रश्न दिया गया है, इनको आप लोग को गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है और यहाँ पे आपको समरी लिख देना है। ठीक है, सारांश। यहाँ पे आप लोग को ये संवाद लिखना है। संवाद आपका आता है गाइस, 4 नंबर का संवाद भी आता है, तो आप लोग इसे भी करेंगे। पहला आतंकवाद, दूसरा कंप्यूटर का आविष्कार, तीसरा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद लिखना है, तो मूल वृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुस्तकालय। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ सहित लिखिए। काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो नाथ संदुबनु भर्ज निहारा होई को न एक तुम्हारा, तो यहाँ पे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख देना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महावर प्रसाद द्विवेदी रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। परीक्षा की तैयारी जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। अपने विद्यालय को प्रचार के शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु संसर्गारूहित निबंध लिखना है। तो पहला विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान वरदान अभिशाप, वृक्षारोपण, जीवन में खेलों का महत्व। जो आपको बताया जा रहा है ना 100% आपका कोई भी एक पेपर में आ सकता है इनमें से। ठीक है, पूरे के पूरे भी आ सकते हैं गाइस, ये भी कोई वो थोड़ी नहीं। तो चलिए फिर अभी समाप्त हो गया है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी वीडियो के साथ, इसी तरह का आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने एग्जाम में टॉप करते रहिए। ठीक है।